चुड़ैल की दिवाली। रात का समय सारंगपुर गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ठंड का मौसम था। उसी कड़कड़ाती ठंड में रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पायल के साथ अपने घर से बैग लेकर बाहर आता है। जी, कितनी ठंड है। ओह, हम कल सवेरे की ट्रेन से चले जाते थे पाटनपुर शहर। पायल, अभी जाएंगे तो कल सवेरे पहुंचेंगे हम वहाँ। दोनों बैग लिए सड़क पर आते हैं, तभी सामने से एक ऑटो आता है। ये देखकर रोहन उस ऑटो को हाथ देता है। वो ऑटो जैसे ही उनके पास आता है, तभी वो ऑटो अचानक गायब हो जाता है। अरे वो ऑटो कहाँ गायब हो गया? रोहन जैसे ही अपनी बाईं ओर मुड़कर देखता है तो वहां उसकी पत्नी पायल नहीं थी। पायल, पायल कहाँ हो तुम? पायल! तभी सामने सड़क पर रोहन को एक भयानक चुड़ैल पायल की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी दिखाई देती है। ये देखकर रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तेरी पत्नी तो गई, अब तेरी बारी है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। रोहन वहां से भागने लगता है। तभी दौड़ते दौड़ते रोहन को ठोकर लग जाती है और वो एक बड़े से पत्थर पर सीने के बल गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब गांव वाले रोहन को बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा देखते हैं, ये तो रोहन है। तभी दीपक और कुछ लोग रोहन के मुंह पर पानी छिड़कते हैं। तभी रोहन को होश आता है। हाँ हाँ हाँ, बचाओ, चुड़ैल! चुड़ैल! ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। चुड़ैल? ये क्या बोल रहा है रोहन? हाँ, चुड़ैल! उस भयानक चुड़ैल ने मेरी पायल को जान से मार दिया। वो रात को यहीं थी। बचाओ, बचाओ! तभी अचानक रोहन के सीने में दर्द होने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। रोहन उठ! ये तो मर गया। रोहन की मौत और उसकी बातें सुनकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। ये रोहन भाई क्या बोल रहे थे? हमारे गांव में चुड़ैल ने इनकी पत्नी को जान से मार दिया। तभी पीयूष नाम का एक आदमी चिल्लाते हुए वहां आता है। खून! 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 क्या हुआ पीयूष? वो वहां वो एक महिला का बिना मुंडी का शरीर पड़ा है। ये सुनकर सब पीयूष के साथ वहां आते हैं तो वहां पायल की बिना मुंडी की लाश पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ? कहीं उस चुड़ैल ने तो नहीं मारा इस महिला को जिसके बारे में रोहन भाई बात कर रहे थे। इसका मतलब हमारे गांव में सच में चुड़ैल आ गई है। सारे गांव वाले चुड़ैल का सुनकर कड़ी दहशत में आ चुके थे। तभी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का समय दीपक अपने खेत में काम कर रहा था। आज तो बहुत देर हो गई, चलो अब घर जाता हूँ। दीपक सड़क से पैदल अपने घर जाने लगता है। अंधेरी रात थी, करीब रात के 11 बजने को आए थे। तभी सामने सड़क पर दीपक को एक महिला बेहोश पड़ी दिखाई देती है। ये कौन है? दीपक जैसे ही उस महिला के करीब जाता है तो वो महिला एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आकर जोर जोर से हंसने लगती है। दीपक भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल दीपक को पकड़ लेती है। कहाँ भागे जा रहा है? पहले मुझे तेरा शिकार तो करने दे। तभी चुड़ैल दीपक की गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसाकर उसके शरीर का खून पीने लगती है। थोड़े समय में ही चुड़ैल दीपक के शरीर का सारा खून पी जाती है, जिसके बाद दीपक की मौत हो जाती है। मैं धीरे धीरे करके पूरे गांव का सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जब गांव वालों को दीपक की लाश मिलती है, देखो, दीपक की गर्दन पर ये घाव के निशान। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर ने दीपक पर हमला किया है। ये जानवर के नहीं बल्कि उस चुड़ैल के घाव के निशान है। दीपक भाई को भी उसी चुड़ैल ने मारा है जिस चुड़ैल के बारे में रोहन भाई ने हमें बताया था। गांव वाले बहुत डरने लगते हैं और तभी सब अपने अपने घर चले जाते हैं और अंधेरा होने से पहले ही सब अपने अपने घरों में छुप कर बैठ जाते हैं। रात का समय तभी वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उस चुड़ैल को सारे गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से देखते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक है।
सारे गांव वाले उस चुड़ैल को देखकर घबराने लग जाते हैं। इस गांव में अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं सबको जान से मार दूंगी, सबको। इतना कहते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल की ये बातें सुनकर सब कड़ी दहशत में आ जाते हैं। अगले दिन सवेरे, कल दिवाली थी, तभी सारे गांव वाले गांव के एक स्थान पर जमा होते हैं। गांव वालों, अब कल रात को हम दिवाली कैसे मनाएंगे गांव में? नहीं, मैं तो रात को घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। हाँ, रात को कोई घर से बाहर मत निकलना, वरना वो चुड़ैल सीधे जान से मार देगी। उस चुड़ैल के डर से गांव में कोई भी दिवाली मनाने को तैयार नहीं था। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। गांव वाले दिन में अपने घरों को सजाते हैं और दिन में ही पटाखे फोड़ते हैं। रात का समय, तभी सारे गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पूरे गांव में दिवाली के दिन सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वो चुड़ैल गांव में प्रकट होती है। ये क्या, गांव में कोई भी दिवाली नहीं मना रहा? सब गांव वाले कहाँ चले गए? अच्छा, लगता है सब मेरे डर से अपने अपने घरों में छुप कर बैठ गए। अभी सबको बाहर निकालती हूँ। तभी वो चुड़ैल गांव में पटाखे फोड़ने लगती है। पटाखों की आवाज सुनकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। ये क्या, गांव में तो पटाखे फूट रहे हैं, इसका मतलब वो चुड़ैल आज नहीं आई गांव में। बाहर तो गांव वाले पटाखे फोड़ रहे हैं। अजीत अपने घर से बाहर आता है। तभी उसके साथ साथ सारे गांव वाले भी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। उस समय वो चुड़ैल वहां नहीं थी। गांव वालों, लगता है वो चुड़ैल आज नहीं आई। चलो अब हम भी धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। सारे गांव वाले गांव में दिवाली मनाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल फिर से वहां प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर तुम सब बाहर आ ही गए। उस चुड़ैल को देखकर सब अपने घरों में भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल तेजी से नीचे आती है और कई सारे गांव वालों को जान से मार देती है। बाकी बचे सब गांव वाले अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। अगले दिन जब गांव वाले गांव में इतने सारे लोगों की लाश देखते हैं तो सब मिलकर गांव में एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और उन्हें उस चुड़ैल की सारी बात विस्तार से बताते हैं। चिंता मत करो गांव वालों, मैं उस चुड़ैल का सर्वनाश कर दूंगा। आज रात आप सब गांव में दिवाली मनाइए। मैं भी देखता हूं आखिर कौन है ये चुड़ैल जो गांव वालों को मौत के घाट उतार रही है। रात का समय, सब गांव में दिवाली मना रहे थे। तभी वो भयानक चुड़ैल फिर से गांव में प्रकट होती है। उस चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा वहां आते हैं। कौन है तू और इस गांव में क्यों है? तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए तांत्रिक बाबा को बुलाया है। वो चुड़ैल जैसे बाबा पर हमला करने लगती है तभी बाबा अपने चमत्कार से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। छोड़ो मुझे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। ये देखकर सब डरने लगते हैं। बता क्यों मार रही है तू गांव वालों को, वरना मैं तेरा यही सर्वनाश कर दूंगा। बता। इन गांव वालों से अपना बदला लेने के लिए। ये सारे गांव वाले मेरी और मेरे पोता पोती की मौत के जिम्मेदार हैं। इन सब ने हमें जलाकर खाक कर दिया था। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मेरा नाम दामिनी है। मैं इसी गांव में अपने छोटे से झोपड़े में अपने 2 पोते अजय अभय के साथ रहती थी। आज से 1 साल पहले की बात है। मैं एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। उस समय मेरे पोता पोती बहुत छोटे थे। जब मेरी बीमारी की बात गांव वालों को पता चली तो इन्हें लगा कहीं मेरी बीमारी इन्हें न लग जाए। तभी दिवाली के दिन जब सारे गांव में लोग दिवाली मना रहे थे, पटाखे जला रहे थे, तभी इन गांव वालों ने मिलकर मेरे छोटे से झोपड़े को आग लगा दी थी। उस समय झोपड़े में मैं अपने दोनों पोतों के साथ थी। हम तीनों उस आग में जल रहे थे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने हमें नहीं बचाया। सब वहीं खड़े रहकर हमारी मौत का तमाशा देखते रहे। मेरे मासूम पोते जलती हुई आग में चीखने लगे, पर किसी को उन पर रहम नहीं आया। ये सारे गांव वाले जोर जोर से हंस रहे थे और हम तीनों तड़प रहे थे। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं इस गांव में एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तुम एक खतरनाक लाइलाज बीमारी का शिकार बन चुकी थी। अगर तुम्हारी बीमारी गांव में फैलकर हम सबको लग जाती तो इसलिए मजबूरी में हमें तुम्हें जलाना पड़ा था।
अगर मेरी बीमारी लगने वाली होती तो मेरे पोते अभय अजय को क्यों नहीं लगी थी वो बीमारी? वो तो सालों से मेरे साथ रह रहे थे। ये सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तुम लोग मुझे अकेली को मार देते तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता था, पर मेरे अभय अजय ने तुम्हारा क्या बुरा किया था? तुमने उन्हें क्यों बेरहमी से जला दिया? तभी सब चुड़ैल से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो दामिनी बहन, उस समय हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हमसे गलती हो गई। माफी तो नहीं मिलेगी तुम्हें। मेरे मासूम पोतों की चीखें अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। अब जब तक मैं इस गांव के हर इंसान का नामो निशान नहीं मिटा देती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका अफसोस मुझे भी है, पर अब इन लोगों को मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी बाबा उस चुड़ैल को अपने वश में करके हमेशा के लिए उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। वो चुड़ैल दोबारा तो नहीं आएगी ना अपने गांव में? कहीं उसके दिल में फिर से बदले की आग भड़क गई तो? तभी सब बड़े धूमधाम से दिवाली मनाने लगते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल अब हमेशा के लिए उस गांव से जा चुकी थी। अब क्या सच में वो चुड़ैल गांव में वापस आएगी? अब ये तो हमें भी नहीं पता।